क्या आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो एक्चुअल में जानने के लिए कि हमारा मन काम कैसे करता है, ये का मन उसमें है, और अगर वो नहीं करना तो क्या करना चाहिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी आप हो, और ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बाहर निकलना है? क्या आप एक्चुअल में ये समझना चाहते हो, या फिर आप मेरे से ये सुनना चाहते हो कि नहीं जो आप कर रहे हो सही है, बढ़िया है, आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल? आप क्या सुनना चाहते हो मेरे से? मैं फिर उसी डायरेक्शन में आगे लेकर के जाऊंगा इसे। एक्चुअली सर, इसका सोल्यूशन निकालने से पहले इसको समझते हैं कि हमारी ये जो ब्रेन है ये काम किस तरीके से करती है। आपने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे करना क्या है, कि मैं अंदर से क्या चाहता हूं, मेरा मन क्या चाहता है। यस सर। दूसरा आपने एक वर्ड यूज किया पैशन। आई एम पैशनेट फॉर ट्रेडिंग। यू आर नॉट पैशनेट फॉर ट्रेडिंग, पहले मनी, तो इसके पीछे क्या है? ग्रीड है, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं जज नहीं कर रहा आपको या किसी को भी, हम सबका ऐसे ही ब्रेन ऑपरेट करता है। तो ध्यान से समझना कि ये जो वर्ड आपने यूज किया पैशन, और ये जो वर्ड आपने यूज किया कि मेरा मन क्या चाहता है, ये मैं कैसे पता करूं? मैं बता देता हूं आपका मन क्या चाहता है। आपका क्या, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं या मेरा या किसी का भी मन क्या चाहता है? मन ये चाहता है हमारे पास में बहुत पैसा हो, बहुत नेम हो, बहुत फेम हो, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस हो, हमारे पास में एक स्टेबल सिक्योर करियर हो, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जब लोग हमको देखें तो उनकी आंखों में ये नहीं होना चाहिए कि एक लूजर है, उनकी आंखों में ये होना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में। क्या आप सब ये चाहते हो या नहीं चाहते हो? सो ये जो वर्ड है पैशन, इसको बहुत सोच समझ करके यूज करो अपनी लाइफ में। एक्चुअल में हमारा जो मन चाहता है, अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं वो क्या है प्रायोरिटी वाइज, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इन द सेंस के बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, साइकोलॉजिकली वी आर डिफरेंट, कि हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारे थॉट जिस तरीके से काम करते हैं, अंदर हम जो बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे में और एनिमल्स में कॉमन क्या है। वो आपका बेसिक नेचर है, वो आप एक्चुअल में चाहते हो अंदर से, वो हम सब चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, गिवन अ चॉइस, चाहे कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर बिना एफर्ट करे कुछ मिल जाए, तो क्या वो जानवर या वो इंसान एफर्ट करेगा? तो हम क्या चाहते हैं? बिना कुछ करे एक कंफर्टेबल लाइफ, सिर्फ जीना नहीं है, एक कंफर्टेबल अच्छी लाइफ हमें मिल जाए बिना कुछ करे। अब नेवर बी इन अ डिनायल मोड, नेवर से दैट कि नहीं ऐसा हम नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं डीप विद इन। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब आलसी हैं? ये हमारा बेसिक नेचर है। आप चाहे जो मर्जी सोचते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, ब्रेन के लेवल पे बोलते रहो, नहीं मुझे 16 घंटे काम करना है। एक्चुअल में आप क्या चाहते हो? आप मतलब आपकी बॉडी क्या चाहती है? इन दोनों का अलग अलग करके देखते हैं। एक है बॉडी, एक है माइंड। माइंड क्या चाहता है? कि मैं नॉन स्टॉप काम करूं 16 घंटे। सोचने में क्या जाता है? 16 घंटे छोड़ो, 16 मिनट बाद ही लगता है अरे छोड़ो ना। तो एक्चुअल में हम सब क्या है? एट द लेवल ऑफ बॉडी आलसी है। अब यू वांट टू बिकम नॉन लेजी एट द लेवल ऑफ थॉट, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मछली उड़ना चाह रही है बिना ये समझे कि वो पानी में तैरने के लिए बनी है। अगर वो पहले समझ जाए, फिर अगर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उससे कुछ अलग हो पाएगा बेस्ड अपॉन डेटा कि और लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो हवा में उड़ रही है मछलियां, फॉर एग्जाम्पल, राइट? क्योंकि लाइफ की शुरुआत पानी से ही हुई थी बायोलॉजिकली, अगर आप पीछे चले जाओ प्लेनेट को देखो तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हम सब आलसी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब ग्रीडी हैं, बाय डिफॉल्ट हम सब प्लेजर के भूखे हैं। पेन तो नहीं चाहिए ना किसी को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ये हम सब में कॉमन है ना, अलग तो नहीं है ना हम सबकी ब्रेन में। आलसी, ग्रीडी एंड प्लेजर सीकर्स। तो अगर कोई ऐसी फील्ड हो जहां पर ये तीनों चीजें आकर के कनेक्ट हो जाए कि हमें एफर्ट कम से कम लगाना पड़े, इतना पैसा आने की पॉसिबिलिटी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मजा भी आए, एक थ्रिल हो, एक एडवेंचर हो, एक तरह का गेम हो, तो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा? तो नॉट जस्ट यू, एवरीबडी इज पैशनेट ऑफ ट्रेडिंग। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि सिर्फ आप पैशनेट हो। अगर उसको यह हो जाए कि मैं 1 लाख का 10 लाख कर सकता हूं, फिर 10 लाख का 1 करोड़ कर सकता हूं, फिर 1 करोड़ का 100 करोड़ कर सकता हूं, देखो उसने किया है। ये बात अगर सबको समझ आ जाए और उनके अंदर डर ना हो, तो ग्रीड की तो कोई कमी है ही नहीं ना। ये आप क्या चाहते हो तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इतना पैसा लगाऊं
और उस पैसे का इतना रिटर्न आ जाए जो मार्केट से ज़्यादा हो। मान लो मार्केट में आता है 10-15% का रिटर्न, एफडी में आता है 6-7% का रिटर्न। अगर मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ पे 30-40% का रिटर्न आ जाए तो क्या मैं नहीं करूँगा? मैं बिजनेस क्यों करूँगा? बिजनेस करने में पता है कितना एफर्ट लगता है, कितनी सरदर्दी है। डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके अलावा एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उसके अलावा और 36 तरह के लफड़े, लाइसेंसेस और ये और वो, पता नहीं क्या क्या कंप्लायंसेस। बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। बिजनेस में और जॉब में बस इतना सा फर्क है, जॉब इज एन 8 आवर जॉब और अ 9 आवर जॉब, बट बिजनेस इज अ 24 आवर जॉब। 24 घंटे आपका दिमाग घूमता रहता है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो जा करके आराम से घर पे सो सकता है, उसके लिए सैटरडे संडे नाम की चीज होती है। बिजनेस में कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। तो मैं एक ऐसी जॉब क्यों करूंगा जो मेरे को 24 घंटे करनी पड़ रही है? अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां से कि बिना इस सब हेडेक के, मान लो अपने बिजनेस में से मैं ये सब करके साल में एंड में खर्चे वर्चे काट के 20% कमाता हूं अपने कैपिटल पे, और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां मैं 50% कमा लूं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें लग नहीं जाऊंगा? चलो मुझे छोड़ो, मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा लोन ले करके, पता नहीं कितना मार्केट से पैसा उठा करके, अपना खुद का पैसा लगा करके, अपना टाइम लगा करके, रिस्क ले करके बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं। वो सब ये क्यों नहीं कर रहे? अगर ये इतना ही आसान है तो वो लोग ये क्यों नहीं कर रहे? जब वो एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जीरो से लेकर के $1 बिलियन का, सोचो क्या कैपेबिलिटी होगी उस इंसान की, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। टॉप कॉलेज से पास आउट है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से निकले हैं, वो ये क्यों नहीं करते हैं? बिग क्वेश्चन। चलो उनको छोड़ो, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर के आप ये सब करते हो, उनके जो ओनर्स हैं, कभी उनकी बातें सुनो आराम से बैठ करके। वो खुद भी ये नहीं करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप ये खेल खेल रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो बात करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। वो इंट्राडे की बात क्यों नहीं करता है? वो फ्यूचर की बात क्यों नहीं करता है? वो ऑप्शंस की बात क्यों नहीं करता है? बल्कि बहुत लोग हैं जिनमें करेज है खुल करके बोलने का कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। जो उसके ओनर है उस प्लेटफॉर्म के, जो वो पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्वल, एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। कोई कैसीनो है, उसका जो मालिक है वो खुद अपने कैसीनो में नहीं खेल रहा है, बस दूर से बैठ करके देख रहा है और कह रहा है कि आप खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमाने की पॉसिबिलिटी पेपर पे तो उससे बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि कैसीनो का मालिक कितना कमा लेगा वो तो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं कैसीनो का मालिक हूं, मैं कैसे कमाऊंगा? मेरे यहां पे जो लोग खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कभी जीतेगा कभी हारेगा। एंड में जाकर के मेरा जो मार्जिन होता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूले गेम है, उसमें आपने ऑड पे पैसा लगाया, ऑड नंबर पे तो पैसा डबल, इवन पे लगाया तो पैसा डबल, लेकिन जीरो पे लगाया तो वो कैसीनो का है। तो कैसीनो का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है अगर आप ऐसे देखोगे तो, बट मैथमेटिकली आप कैसीनो को कभी हरा नहीं सकते। यू कैन नॉट बीट इट। हाँ, शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 10 बार जीत जाओगे, लेकिन कैसीनो में वो हारेगा जो जीतेगा। जैसे मेरा उसूल है, मैं जब भी किसी कैसीनो में जाता हूं, जब भी मतलब सालों में कभी एक बार, रोज नहीं, ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, मजे के लिए। जैसे कभी कहीं गए हैं हॉलीडे पे, वहां पे कैसीनो है, चले गए खेलने के लिए, मेरा सीधा सा उसूल है कि मैं कैसीनो से कभी भी जीत करके पैसा नहीं उठूंगा, हार करके उठूंगा। अब आप कहोगे भाई खेलते क्यों, पागल हो क्या? आप जो भी खेलते हो, जो भी करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे आपको पैसे मिलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। मूवी देखने जाते हो तो क्या ये बोलते हो कि मैंने मूवी देखी, घटिया थी, मेरे को पैसे दो? मूवी देखने के पैसे नहीं मिलते हैं, देने ही पड़ते हैं, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, वो आपकी किस्मत है। ऐसे ही मैं कैसीनो में जाता हूं एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, और पहले ही अपने माइंड में फिक्स करके जाता हूं कि मैं आज 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हार के आऊंगा। तो अगर मान लो मैं जीत गया तो, और अक्सर यही होता है ऐसे लोगों के साथ में जो जाते हैं ना इस मेंटालिटी के साथ, कैसीनो वाले भी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा होता हूं। मान लो मैं
2-3 हज़ार रुपये से शुरू हुआ, 1 लाख रुपए बन गया। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं जो डेली के हैं, वो आकर के बोलते हैं भाई उठ जा मैं बता रहा हूँ मैंने भी यही किया था, मैं कह रहा हूँ निकल ले भाई, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे रुक जा प्यारे, मुझे देखने देना, मुझे क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे खेलने के लिए मैं पूछूंगा मैक्सिमम लिमिट वाली टेबल कौन सी है, वो कहेंगे ये है। मैं कहा इस पर कितना लगा सकते हैं, कहते कि हाँ इतना लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा सीधा जाके एक नंबर के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगा, जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1:, मान लो 35। लेकिन अगर जीत गए तो 35 गुना मिलेगा, मतलब 1 लाख का 35 लाख हो जाएगा। तो कैसीनो वालों की सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाती हैं, वो सारे आकर के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो आ गया तो वो कैसीनो तो गया, अगर कैसीनो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। आप समझ रहे हो, 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट मेरे को तो 1 लाख रुपए वहां पे छोड़ के ही आना है ना। अब मैं चाहे ऐसे हारूं चाहे वैसे हारूं, मुझे तो हार के ही उठना है। तो जैसे ही 1 लाख एक नंबर पे लगा दूंगा, उनकी हवा निकल जाती है। या मान लो 2-3 नंबर पे मैंने स्प्लिट कर दिया तो उनकी हालत खराब है, और अक्सर होता है कि उसमें से एक आध नंबर आ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है। फिर मैं और बड़ा गेम खेलता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ भाई मैक्सिमम लिमिट क्या है। मतलब उसी पैसे से जो पैसा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, मान लो 10-20 हज़ार से बढ़ करके 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो छोड़ के बाहर। एंड में ऑब्वियसली मुझे पता है मैं हारूंगा ही, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट खेल रहा हूं। कैसीनो से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ना जीत सकता है, ये सच मुझे पता है। तो अभी बात किसकी हुई, कैसीनो की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। बिजनेस में 60% श्योर है, वहां पे 40% श्योर है। बट ये जो 50 का मार्क है ना, जैसे आप इसके नीचे चले जाते हो तो इससे क्या समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप जीत ही नहीं सकते। बल्कि ये मैंने 40-60 बोला, इवन इफ इट इज 49-51, देन ऑल्सो लॉन्ग टर्म में अगर वो 49 है तो आप हारोगे। मतलब समझ गए, 2 बार लगाया, एक बार आया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब 50-50 हो गया। बट 50 से 1 पॉइंट भी कम हुआ, 49 भी हुआ और यहां 51 भी हुआ, तो लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। 51 वाले में दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती मैथमेटिकली, अगर बार बार फेल होने के बाद भी आप ट्राई करते रहो तो। और 49 अगर है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म में आप पक्का हारोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो अब आपको देखना है क्या 50% के इधर हो या इधर हो, चाहे अपने करियर में ग्रो करने वाले हो, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, चाहे कोई बेटिंग ऐप है, प्रोबेबिलिटी क्या है। और मजे की बात यह है, अगर एज प्लेटफॉर्म मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे देता हूं जहां पे आपके, अभी आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, आप कहते हो सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, करो, कौन मना कर रहा है। उस तरह से करो जैसे मैं कैसीनो में खेलता हूं, हारने के लिए करो। इफ यू रियली पैशनेट अबाउट इट, अपना उसूल बनाओ कि मैं जीत के नहीं उठूंगा, हार के उठूंगा। अब देखते हैं कौन पैशनेट है कौन नहीं है। Whenever we use the word passion, वहां बहुत गड़बड़ होती है। सर आई एम पैशनेट अबाउट सिंगिंग, अच्छा तो गाओ घर में बैठ करके, कौन मना कर रहा है। नहीं नहीं सर वो टीवी पे आना है। अच्छा तो यू आर पैशनेट अबाउट फेम, रियाज करो बैठ करके डेली के 5 घंटे। नहीं नहीं सर वो कौन करेगा, वो तो बहुत बोरिंग होता है ना सर। सर आई एम पैशनेट अबाउट बैडमिंटन, अच्छा ठीक है तो सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा बॉडी की फिजिकल ट्रेनिंग होगी, वो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर वो नहीं, मेरे को खेलने में मजा आता है सर। समझ रहे हो प्रॉब्लम की जड़। Whenever we use the word passion, बहुत सोच समझ करके करो इसको यूज। पैशन का मतलब ये है अगर वो रियल है तो, फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग, कि चाहे पैसे मिले या नहीं मिले, चाहे पैसे जाए जेब से, देन ऑल्सो यू आर डूइंग इट, देन यू कैन से इट इज माई पैशन। लेकिन अगर पैसा मिले तो पैशन, नहीं मिले तो डिप्रेशन तो गड़बड़ हो गई है भाई साहब। नेचर है, आप उसी चीज में लगे हुए हो जहां पर के आपको ये लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है कि आई कैन डू इट। आप रियलिटी को एज इट इज देखने को तैयार ही नहीं हो। इसीलिए मैंने जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने शुरू में आपसे पूछ लिया था कि आप सुनना क्या चाहते हो, क्योंकि जब आप ये पूछ रहे थे तभी मुझे पता लग गया था कि अंदर आपके चल क्या रहा है। तो आप ये सुनने को ही नहीं तैयार हो जो मैं बोल रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी कैसीनो में मैं भी सीख रहा हूं कि मेरा जैकपॉट कैसे लगे। तो आपको जैकपॉट चाहिए, आपको जीतना है। मैंने कहा ना, अगर आप रियली पैशनेट हो तो इस सच को देख लो और हारने के लिए खेलो।
मतलब जीत के उठना ही नहीं है। और अपने माइंड में जब हम ऐसे खेलते हैं तो पहले से एक अमाउंट फिक्स करो कि मेरे पास में इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 लाख का लॉस कर दिया है, तो मेरे पास में इस वक्त 50,000 से ऊपर नहीं है। बट अब जब मैं ये करूंगा तो मैं खोने के लिए ही करूंगा। 50,000 से चाहे 5 लाख हो जाए, मैं जीत के नहीं उठूंगा, मैं हार के ही उठूंगा। अगर इस तरह से 1 साल तक खेल पाओ और फिर भी अगर साल के एंड में कैलकुलेट करो और जीत रहे हो, तब कर लो। इसमें फायदा क्या होगा? कभी भी दुख नहीं होगा। नहीं तो आप अभी शो नहीं कर रहे हो बाहर से, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अंदर से क्या चल रहा है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि अभी इनके अंदर चल क्या रहा है, बट मैं तो समझ पा रहा हूं ना। पैसा क्या होता है? ध्यान से समझो, पैसा क्या होता है? पैसा इज यू, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। इन अदर वर्ड, जैसे कोई अगर हमारा हाथ काट देता है तो दर्द होगा, बट दैट इज फिजिकल पेन। बट उसको खोने का जो दर्द है, मतलब फिजिकल पेन तो कुछ दिनों में चला जाएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। साइकोलॉजिकल पेन कब तक रहेगा कि हाथ खो गया? ऐसे ही जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो एक होता है फिजिकल पेन जो 1-2 दिन, 3 दिन तक रहता है। एक है साइकोलॉजिकल पेन जो जिंदगी भर रहता है, कभी नहीं जाता है। फिर इंसान उसको रिकवर करने के लिए खेलता है। वो कहता है कम से कम ये जो 5 लाख गया है, ये तो मैं वापस करके ही रहूंगा। अब हमारी ईगो बीच में आ गई है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी का हाथ कट गया, अब वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से मैं इस हाथ को वापस से रिकवर करके रहूंगा। तो फिर उसने क्या किया? उसने पता किया कि क्या सोल्यूशन है। फिर उसने देखा कि अच्छा, रोबोटिक हैंड्स आ गए हैं कुछ कंट्रीज में, बट बहुत महंगे हैं। अब उसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका गोल है। आपको जवाब मिल रहा है आपके क्वेश्चन का कि आप क्यों एफर्ट कर रहे हो? आप अपने उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो, आप और कमाना चाहते हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो। अभी तक आप इस सच को नहीं देख पा रहे हो कि ये जो भी आप कर रहे थे या करने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज स्पेक्यूलेटिव। लाखों में, करोड़ों में एक लॉटरी में, स्टॉक मार्केट में है 100 में से मान लो 2-3%, 4%, 2%। लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है ज्यादा भी हो। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो 100 में से 2%, 98% क्या है कि लॉस होगा। ये हो गया स्पेक्यूलेशन। बिल्कुल ऐसा है, आप अपने घर से निकल रहे हो, 2% चांस है आप यहां तक पहुंचोगे, 98% है मर जाओगे। आओगे यहां पे? नहीं आओगे। क्यों? स्पेक्यूलेशन है। आने के चांसेस कम है, बचने के कम है, मरने के ज्यादा है। तैरना नहीं आता है, एक नदी में कूद जाओगे जा करके। देखा नहीं मूवीज के अंदर, बहते बहते फिर भी कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, कोई ना कोई बचा ही लेता है। कूदोगे अगर तैरना नहीं आता। क्यों? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मरने की ज्यादा है, जीने की कम है। तो दैट इज स्पेक्यूलेशन। और क्या है? बिजनेस। बिजनेस में क्या है कि अगर अच्छे से सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी बना करके, प्रॉपर तरीके से करोगे तो 80 to 90% है कि फेल हो जाओगे, 10 to 20% है कि सक्सेसफुल हो जाओगे। बट दिस इज स्टिल बेटर देन दैट, क्योंकि वहां थी 2%, यहां है 20%, तो 10 गुना हो गई, 10 टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी। बिजनेस के अलावा और क्या ऑप्शन है? मान लो कोई प्राइवेट जॉब के लिए आप ट्राई करते हो, वहां पे अगर अच्छे से काम करोगे, समझ करके करोगे कैसे करना है, क्या करना है, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाओगे। वहां प्रोबेबिलिटी 80-20 नहीं है जैसे बिजनेस में है, वहां है 50-50। 50% है, हो सकता है आप जॉब में बहुत आगे निकल जाओगे, 50% है, हो सकता है आपको निकाल देंगे तो कोई और जॉब मिल जाएगी। कितने लोग लॉटरी खरीदेंगे? क्या उस वक्त आप ये सोचोगे कि वो जो लॉटरी टिकट की कंपनी है वो कितना कमा रही है? उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके पीछे की मैथ्स क्या है, क्या वो सब पूछोगे? नहीं, आप सीधा सा एक सवाल पूछोगे। तो एक आइडिया निकल करके आया कि आप क्या कर सकते हो कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे जब प्रॉफिट होता है तो पैसे ले लो, और लॉस होता है तो कैशबैक दे दो, जो ब्रोकरेज है। तो मज़े की बात क्या है, वहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन को ये तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने जो बोला है उसके पीछे की मैथ्स क्या है, वो ट्रेडिंग से पैसा कमाएगा। नियर अबाउट 50-50 का गेम चलता है, बट वो इतना कम होता है फ्लक्चुएशन जिसको आप पकड़ नहीं सकते। मतलब कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, ऐसे ही होता है। यस सर। और ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन 6 महीने, साल के एंड में कैलकुलेट करते हो तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओवरऑल पे। लेकिन डेली बेसिस पे किसी, अब आप ये समझ रहे हो कि समझते कैसे हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज अगर कोई लीडिंग प्लेयर है और वो साल का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मान लो 4,000 करोड़ रुपए, वो कैसे कर रहा है? वो 20 रुपए लेता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
तो जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको मैंने क्या आइडिया दिया कि 20 रुपए लॉस पे छोड़ दो, लेकिन 20 रुपए प्रॉफिट पे तो नहीं छूटा ना। तो जो लीडिंग प्लेयर है उसका गया 4,000 करोड़। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि लोग वहां से वहां शिफ्ट हो गए तो अगले 5 साल में, तो उसका 4,000 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट जीरो, और इसका बिजनेस जो अभी 200 करोड़ पे है ये उठ करके आ गया 2,000 करोड़। तो अगर मैं इतना डीपली समझ सकता हूं चीजों को और ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं कि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसके डायनेमिक्स बदल जाए, तो क्या मैं यहां से पैसा नहीं कमा सकता? तो मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को फर्क पता है स्पेकुलेशन में और इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, जैसे म्यूचुअल फंड की ऐड नहीं देखते, म्यूचुअल फंड सही है बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है? रिस्क तो वहां पे भी है बट कम है। ये जो आप कर रहे हो यहां पे बहुत ज्यादा है, ये जो आप कर रहे हो यहां पे बहुत ज्यादा है। लॉटरी में चले जाओगे और ज्यादा है, इलीगल काम करोगे तो उससे भी ज्यादा है। तो वो लोग जिन्होंने उस वीडियो को देखा और वो सारे, एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन एंड डिसिप्लिन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीइंग बियॉन्ड जो ग्राफ में दिख रहा है उसके आगे भी देखना होता है। नहीं तो एआई को बिठा दो, वही कर देगा। अगर सब ऑटोमेटिक ही होना है तो यहां पर इस पीक पे दिखा रहा है कि अच्छा आपको बेच देना है, यहां जाते ही यहां पे कट है तो स्टॉप लॉस है, तो वो तो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम ही कर देगा ना, आपको क्या करना है उसमें। अगर एल्गोरिथम पैसा कमा ले और ये प्रूव हो जाए तो सबसे पहले तो मैं जाकर के अपना पैसा लगाऊंगा, क्योंकि फिर तो प्रूव हो गया। क्योंकि एआई के पास डिसिप्लिन भी है, डेटा भी है, इंफॉर्मेशन भी है, पास्ट की, प्रेजेंट की, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर एआई को एक एल्गो दे दिया जाए और उसको ट्रेन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर सकता है, बट एआई भी अभी तक इसको क्रैक नहीं कर पाया है। जिस दिन कर लिया उस दिन क्या होगा, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, वो सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा अगले दिन ही। जब मैंने स्टार्ट किया, यानी क्या? बिजनेस, फार्मास्यूटिकल लाइन में ये तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर इसमें सक्सेस मिली तो आपके हाथ में है, फेल हुए तो आपके हाथ में है। तो यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डीप विद इन वी ऑल वांट टू बी इन कंट्रोल। और यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा, क्योंकि एक तरफ से हम आलसी हैं, हम चाहते हैं बिना कुछ करे हमको सब कुछ मिल जाए, दूसरी तरफ से हम कंट्रोल में भी रहना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, डू समथिंग ऑफ विच यू आर इन कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल। ऐसे काम करना अवॉइड करो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो लाइफ बढ़िया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? अब क्या क्या करने लायक है जो हमारे कंट्रोल में है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, वो आपके कंट्रोल में है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये सब आपके कंट्रोल में है। अपनी हेल्थ को बेटर बनाओ, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छे थॉट्स होने चाहिए। ये हो गया जो आपके कंट्रोल में है। दूसरा, जो काम करना है, अब वो देखो आपकी अपनी अलग अलग जो स्किल है वो क्या है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है वो क्या है, अपना जो रिसोर्सेज है वो क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आप ऐसा कर सकते हो जहां पर द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स, किसी और के हाथ में ना हो। कोई और डिसाइड ना करे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप खुद डिसाइड करो। अच्छा हुआ तो आपकी वजह से, नहीं हुआ तो आपकी वजह से। कोई भी काम कर लो, बट जितने ज्यादा हो उतना बेटर है। काम ऐसा करो कि जितने ज्यादा फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हो उतना बेटर है, उतना ही आपको जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। अगर लाइफ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो यू विल गो मैड।